वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एनजी स्टाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनजी क्लास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को डिस्कस किया था कि एनजी क्लास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से हम उसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्यों हमें उसको यूज करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम एनजी स्टाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर लिख देंगे एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, जी यानी कि जनरेट, सी यानी कि कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया है एनजी स्टाइल। तो इससे क्या होगा, एनजी स्टाइल के नाम से मेरे पास एक न्यू कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। अब आपको पता है कि एनजी स्टाइल बेसिकली क्या है, एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसे डायरेक्टिव, या आप कह सकते हो कि एंगुलर का एक ऐसा फीचर जो आपके डॉम एलिमेंट की अपीयरेंस को चेंज करता है, कि उसमें स्टाइलिंग को ऐड करना है, रिमूव करना है, कोई क्लासेस वगैरह को ऐड करना है, रिमूव करना है डायनेमिकली। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का यूज करते हैं जो आपके डॉम एलिमेंट की अपीयरेंस को चेंज करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने एनजी क्लास डायरेक्टिव का देखा था कि हमारे पास जो सीएसएस की क्लासेस होती थी, हम उसको डायनेमिकली चेंज करवा दिया करते थे अपने कंपोनेंट की लॉजिक की बेस पे। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे एनजी क्लास का डायरेक्टिव होता है कि अगर आपने स्टाइलिंग चेंज करनी होती है अपने डॉम एलिमेंट की डायनेमिकली, तो आप एनजी स्टाइल डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो। लेकिन यही काम हमने पिछली वीडियो में भी तो देखा था। तो भाई ये दो अलग अलग डायरेक्टिव क्यों है? देखो, एनजी क्लास डायरेक्टिव का यूज करते हुए हमारी जो सीएसएस में हमने क्लासेस बनाई हुई होती है ना, हम उनको रिप्लेस करवा रहे होते हैं, हम उसको ऐड या रिमूव करवा रहे होते हैं, अपने एलिमेंट की अपीयरेंस को उसके थ्रू चेंज करते हैं। लेकिन एनजी स्टाइल का मतलब ये होता है कि हम अपने एलिमेंट के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग को चेंज करना चाहते हैं। इसकी मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता भी हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे और यहां पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक प्रॉपर्टी बना लूंगा। जैसे मैंने यहां पर आकर एक प्रॉपर्टी बना ली है बेसिकली ट्रैफिक स्टेटस के नाम से, और इसकी जो टाइप होगी वो मैंने बता दी है स्ट्रिंग टाइप होगी, और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं दूंगा वो मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे स्टॉप दे दी, यानी कि इनिशियल वैल्यू बेसिकली ट्रैफिक स्टेटस की क्या है, स्टॉप है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस क्लास के अंदर बेसिकली एक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, तो उसका नाम हम यहां पे आगे रख लेते हैं सेट ट्रैफिक, और उसके बाद हम यहां पे आगे लिख लेंगे स्टेटस, कि भाई सेट ट्रैफिक स्टेटस के नाम से क्या करो, एक मेथड बना लो। ये मेथड क्या करेगा, आपसे एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, तो पैरामीटर का नाम मैंने यहां पे स्टेटस रख दिया है, और उसकी टाइप मैंने बता दी कि भाई पैरामीटर की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। यानी कि जब मैं इस मेथड को कॉल करवाऊंगा तो मैं इसको एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा सेंड करूंगा, वो यहां पे आके क्या बन जाएगा, स्टेटस बन जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके दिस डॉट ट्रैफिक स्टेटस की प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, री इनिशियलाइज करवाऊंगा, यानी कि अपडेट करूंगा। कैसे अपडेट करूंगा, कि जो भी ये मेथड अपने पास स्टेटस के अंदर वैल्यू लेकर आएगा ना, मैं उससे इसको क्या करवा दूंगा, री इनिशियलाइज करवा दूंगा, यानी कि अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, अब जब भी हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज करना होता है, चाहे वो एनजी क्लास डायरेक्टिव हो या वो आपका एनजी स्टाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव हो, आपने क्या करना होता है, कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, अदरवाइज आप उनका यूज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल को इस तरीके से इंपोर्ट करवा लिया। अभी मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूं। हम आ जाते हैं अपनी HTML की फाइल में, और HTML की फाइल के अंदर आके सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहां पर आकर एक डिव एलिमेंट बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यहां पर आकर क्या करूंगा, एक h1 का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिख दूंगा एंगुलर 19, और एंगुलर 19 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एनजी स्टाइल विच इज एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ठीक है, तो मैंने यहां पे आगे लिख दिया है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख लिया है। मैं यहां पे ऑल्टर जी प्रेस करूंगा और हम यहां पे h1 के बाहर आ जाएंगे। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर मैं पैराग्राफ टैग का यूज करूंगा, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहां पर आकर लिख देता हूं लेट्स सपोज ट्रैफिक लाइट, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे स्टेटस। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि भाई ट्रैफिक लाइट का जो भी स्टेटस हो, कि भाई ट्रैफिक लाइट स्टॉप है, स्लो है, गो है, जो भी है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, और ट्रैफिक लाइट स्टेटस की वैल्यू बेसिकली हमने किस प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज करवाई है, ट्रैफिक स्टेटस के अंदर करवाई है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई ट्रैफिक स्टेटस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि भाई जो वैल्यू होगी ट्रैफिक स्टेटस के अंदर वो अपर केस में दिखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एंगुलर के पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर अगर बता दूंगा कि भाई इसको आपने किस में रखना है, अपर केस में रखना है। तो इससे क्या होगा कि मुझे कोई एडिशनल स्टाइलिंग नहीं लिखनी पड़ेगी। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा, चाहे वो स्टॉप हो, स्लो हो, गो हो, जो भी कंटेंट आएगा ये उसको क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सारे लेटर्स को कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, तीन बटन बना लेंगे। तो एक बटन होगा बेसिकली हमारा स्टॉप के लिए,
एक बटन होगा हमारा स्लो के लिए और एक बटन होगा हमारा गो के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 बटन्स बना लिए हैं। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज करूंगा और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगा लिया। ठीक है, अब इस क्लिक के इवेंट लिस्टनर के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, वो जो सेट ट्रैफिक स्टेटस वाला हमारा मेथड था ना, आपने उसको कॉल करवा लेना है। और इसको कॉल करवाने के बाद इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने उस मेथड से प्रॉमिस करा था कि मैं आपको पैरामीटर में एक वैल्यू सेंड करूंगा और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहां पर आकर मैं लिख देता हूं कि मैं सेंड करूंगा यहां पे स्टॉप। स्टॉप कब जाएगा, जब स्टॉप वाले बटन पे क्लिक होगा। स्लो वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां से स्लो चला जाएगा और अगर गो वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां से गो चले जाएगा। तो होगा क्या कि अगर मैं यहां पे स्लो वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा और यहां से डेटा क्या चला जाएगा, स्लो चला जाएगा। यहां पर आएगा स्लो, किसके अंदर आ जाएगा, इस स्टेटस के अंदर आ जाएगा और यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रीइनिशियलाइज करवा देंगे, यानी कि हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे मुझे दिस डॉट सेट ट्रैफिक स्टेटस नहीं लिखना था, यहां पे मुझे सिंपल ट्रैफिक स्टेटस लिखना था। ये मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं सेव कर लूंगा। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आकर भी मैं इसको क्या कर लूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया। अब करना क्या है, इनकी बेसिस पे, यानी कि यहां पे जो भी वैल्यू आने वाली है ना, जो भी ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू होगी उसकी बेसिस पे मैंने क्या करना है, स्टाइलिंग अपनी चेंज करनी है। और वो स्टाइलिंग मेरी किसी CSS की फाइल में नहीं लिखी हुई कि भाई मैंने उसकी क्लासेस बनाई हुई हो ताकि मैं उसको बाद में रीयूज कर सकूं, तो मैं यहां पे ng क्लास डायरेक्टिव का यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे यूज करना है ng स्टाइल का। क्यों, क्योंकि वो स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, उनको मैं सिर्फ यहां पे यूज करना चाहता हूं और मुझे कहीं पे भी उनको यूज नहीं करना है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, मैं यहां पे आके ng स्टाइल के प्रॉप का यूज करूंगा और इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई कलर की प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। अब कलर क्या सेट करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले लिखूंगा ट्रैफिक स्टेटस की प्रॉपर्टी और उसके बाद मैं बोलूंगा कि अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू क्या है, स्टॉप है, तो आपने क्या काम करना है वो मैं बताऊंगा कि भाई अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप है तो आपने कलर की वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देना है रेड। ठीक है, यानी कि इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप नहीं है तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, यहां पे चेक करूंगा कि भाई क्या ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू क्या है, स्लो है, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा स्लो। दोबारा से टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई फिर आप क्या कर दो, इसको यहां पे ऑरेंज कर दो। और अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्टॉप भी नहीं है और स्लो भी नहीं है, अगर तो स्टॉप होगा तो इसका जो बेसिकली फॉन्ट कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू स्लो होगी तो इसका फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। और अगर स्टॉप भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम इसका कलर क्या कर देंगे, यहां पे ग्रीन कर देंगे, यानी कि ट्रैफिक स्टेटस की वैल्यू फिर क्या होगी, गो होगी। ठीक है, तो मैंने यहां पे इस तरीके से ये काम कर लिया। कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब हम आ जाएंगे app.component.html की फाइल में। यहां पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। तो हम यहां पर आकर लिख देंगे कि भाई app-ng स्टाइल, इस वाले कंपोनेंट को यहां पे कॉल करवा लो। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे। यहां पर आकर देखेंगे ये इंपोर्ट हो चुका है, इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। उसके बाद मैं इन दोनों फाइल्स को यहां पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, इनका कोई काम नहीं है। यहां पर आकर npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और आप यहाँ पर आओगे। अभी बाय डिफॉल्ट देखो इस पैराग्राफ टेक्स्ट का जो बेसिकली टेक्स्ट कलर है वो भी क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक स्टेटस क्या है, स्टॉप है। और मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर ट्रैफिक स्टेटस स्टॉप होगा तो आपने इसका कलर क्या कर देना है, रेड कर देना है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्लो वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो इसका कलर क्या हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पे गो वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका कलर यहाँ पे क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली ng स्टाइल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का यूज करते हुए अपने एलिमेंट की, यानी कि अपने डॉम एलिमेंट की स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर यही स्टाइलिंग हमारे पास प्री डिफाइंड होती, यानी कि हमने CSS की फाइल के अंदर इसको क्लासेस के अंदर लिखा हुआ होता, तो हमें यहाँ पे ng स्टाइल नहीं बल्कि यहाँ पे ng क्लास डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता। लेकिन ये वो स्टाइलिंग है जिसको मैंने कहीं पे भी रीयूज नहीं करना था, बस एक छोटी सी फंक्शनलिटी के लिए मुझे इसको यूज करना था। तो इसके लिए मुझे इसको इनलाइन स्टाइलिंग बनाना था, और इनलाइन स्टाइलिंग को जब भी हमें डायनेमिकली चेंज करना होगा तो हम ng स्टाइल प्रॉप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।